क्या आप भी इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, ऑयली स्किन, हेयर फॉल, हिर्सुटिज्म, वेट गेन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्रेया, प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी डॉक्टर इन नोएडा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पीसीओडी क्या होता है, किस वजह से होता है, पीसीओडी में हम क्या टेस्ट पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, पीसीओडी का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे सारी हेल्थ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसमें क्या होता है कि ये एक कंडीशन है जिसमें फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो हार्मोन जितना होना चाहिए उससे उसका अमाउंट या तो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें ओवरीज के अंदर, जिसमें फीमेल ओवरीज जिसके अंदर एग्स बनते हैं फीमेल की बॉडी के अंदर, उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाती हैं, यानी कि इमेच्योर एग्स बन जाते हैं। और एक मैच्योर एग जो कि हर 14th डे पे रिलीज़ होता है, नॉर्मली उस टाइम पे वो रिलीज़ नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन साइकिल अफेक्ट होती है। और इस वजह से ही सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पीसीओडी किस वजह से होता है, आपको ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। ये सारी प्रॉब्लम को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल इसमें बहुत मैटर करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में जेनेटिक्स के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले लाइफस्टाइल, ऐसा क्या आप कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ऐसा आप क्या कर रही हैं जिस वजह से आपको पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी में सबसे ज़्यादा बड़ा जो रोल प्ले करती है वो आपकी लाइफस्टाइल ही है। अगर आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका सिटिंग जॉब रहता है, आप काफ़ी टाइम तक बैठे बैठे काम करना पड़ता है आपको, आप अपने डेली शेड्यूल की वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, योगा नहीं कर पाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है और रात में नींद डिस्टर्ब रहती है, आपका खाना पीना भी बाहर का बहुत ज़्यादा होता है, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा होता है, बाहर की चीज़ें, पैकेज्ड फूड बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से आपका वेट गेन भी होता है और साथ ही साथ मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं पीसीओडी में। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल इस तरीके का होता है उनको पीसीओडी ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इसके साथ साथ जेनेटिक्स की हम बात करें तो अगर आपके फैमिली में किसी को भी, आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आपको भी बाद में जाके ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें अगर आप पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जिसकी बेसिस पे हम आपको डायग्नोस करके बता सकते हैं कि आपको पीसीओडी है। सबसे पहला सिम्टम तो इरेगुलर पीरियड्स। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर और नॉर्मल पीरियड्स के बीच में हम क्या फ़र्क समझेंगे। नॉर्मल पीरियड्स कभी कभी हो सकता है कि आपके पीरियड्स 5 दिन या फिर 10 दिन डिले हो गए हों, बट अगर ऐसा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है कि पहले महीने भी ऐसा हुआ कि 10 दिन पीरियड्स डिले आए, 15 दिन डिले आए, दूसरे महीने भी ऐसा हो रहा है, या फिर पूरा 1-1, 2-2 महीने पीरियड्स स्किप करके आ रहे हैं, तब हमें वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है और आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम हो रही है, वेट गेन हो रहा है और बीपी आपका फ्लक्चुएट करता रहता है हमेशा, और नेक के आसपास आपको ब्लैकनिंग हो रही है, थिकनिंग हो रही है स्किन की, या फिर आपके चिन पे, फेस पे, चेस्ट पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी के होते हैं। बात करते हैं कि ये सिम्टम्स आते क्यों हैं। ये सिम्टम्स इसलिए आते हैं क्योंकि जो मेल पैटर्न लाइक हेयर ग्रोथ आती है फीमेल्स के अंदर, वो इसलिए आती है क्योंकि फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन यानी कि जो मेल हार्मोन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे कि जब भी हमारे पास पीसीओडी की पेशेंट्स आती हैं तो हम उनको क्या टेस्ट करवाते हैं। जब भी हमारे पास पीसीओडी की पेशेंट्स आती हैं तो हम सबसे पहले उनका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें ओवरी के अंदर ये दिखाई देता है कि उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी सिस्ट बनी होती हैं। और साथ ही साथ अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो हम उनकी सिम्टम्स के बेसिस पे उनको, अगर हमें लगता है कि उनको थायराइड, बीपी, शुगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो उसके हिसाब से भी हम उनको टेस्ट रिकमेंड करते हैं। और
हम उनको ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम उनकी हार्मोन्स की वैल्यू देखते हैं, LH, FSH, LH FSH का रेशियो देखते हैं और एंड्रोजन हार्मोन देखते हैं। ऐसे तमाम हार्मोन्स देखते हैं जो हमें फीमेल के अंदर लगता है कि बड़े हो सकते हैं या फिर उसकी वजह से उनको सिम्टम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट, हमारे पास जितने भी PCOD के पेशेंट्स आते हैं मैं उनको यही बोलती हूँ कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है ट्रीटमेंट के साथ साथ। इसमें डॉक्टर एज वेल एज पेशेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। PCOD कम्प्लीटली हम इसको मैनेज कर सकते हैं ठीक तरीके से अगर आप अपने लाइफस्टाइल पे काम करेंगी। तो PCOD में हम होम्योपैथी में पेशेंट के सिम्टम्स के बेसिस पे क्या कॉज है, किस वजह से PCOD हो रहा है, इस चीज़ को हम ध्यान देते हैं और सिम्टम्स के बेसिस पे हम उनको कस्टमाइज ट्रीटमेंट देते हैं जिससे धीरे धीरे करके उनके पीरियड्स टाइम पे आने लगते हैं और फेशियल हेयर ग्रोथ जैसी प्रॉब्लम, एक्ने जैसी प्रॉब्लम, हेयर फॉल, ये सब धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। तो अगर आप भी PCOD से सफ़र कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करें, क्योंकि अगर आप अपना लाइफस्टाइल बेटर कर लेंगी तो 50% ट्रीटमेंट वहीं हो जाता है पेशेंट्स का। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी PCOD से सफ़र कर रहा है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे ऐसी ही और हेल्थ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।